तो आइए मैं आपको सबसे पहले संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में बताती हूँ। तो संश्लेषित रेशे जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है और ये रेशम से सस्ता होता है। इसमें कपास मिला करके चादरें और ऊन मिला करके गलीचे बनाए जाते हैं। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इससे जो बने कपड़े होते हैं उनकी बनावट भी बहुत सुंदर होती है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया था और ये रेयॉन जो है वो उसी का एक प्रकार है। दूसरा है नायलॉन। नायलॉन भी मानव निर्मित रेशा है। इसे बनाने के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पौधे से प्राप्त हो या फिर जंतुओं से प्राप्त हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है और ये मजबूत भी होता है, हल्का होता है, प्रत्यास्थ अर्थात इलास्टिसिटी उसमें पाई जाती है और चमकीला रेशा होता है। ये धुलाई में भी बहुत आसानी से धुल जाता है और अत्यधिक प्रचलित रेशा है ये। इसकी मजबूती के कारण से ही इससे रस्सी बनाए जाते हैं, मोजे बनाए जाते हैं, ब्रश और पर्दे भी नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। तीसरा है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर जो है, इस रेशे से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें सलवटें नहीं पड़ती। सलवटें मतलब जो एक सिकुड़न आ जाती है, इस रेशों से बने जो कपड़े होते हैं उसमें ये सलवटें नहीं पड़ती हैं और बहुत ही आसानी से ये सरलता से धुल भी जाते हैं। टेरिलीन आप लोगों ने सुना होगा, जो आजकल सामान्यतः टेरिलीन के ही कपड़े ज़्यादातर पहने जाते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय पॉलिएस्टर है और इसके बहुत ही महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। महीन मतलब बहुत पतले पतले रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पेट, PET, पेट एक विशेष प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल बनाने में, बर्तन, फिल्म, तार और इसके अलावा उपयोगी सामग्री बनाने में भी किया जाता है। चौथा प्रकार है एक्रिलिक। तो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहन और लेते हैं और कंबल इत्यादि का प्रयोग करते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ये प्राकृतिक ऊन से ही नहीं परंतु हम संश्लेषित रेशों से भी बना सकते हैं। इस प्रकार इसको एक्रिलिक कहा जाता है। तो और अपेक्षाकृत बहुत सस्ते भी होते हैं। संश्लेषित रेशे बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं और हमारी पहुँच के भीतर होने का अधिक लोकप्रिय है। प्रकार के बाद अब हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ऐसे तो संश्लेषित रेशे आज सामान्यतः बहुत उपयोग में लाए जाते हैं, परंतु कृत्रिम रेशों में अर्थात संश्लेषित रेशों में गर्म करने पर ये जो पिघल जाते हैं, ये इनका बहुत ही बड़ा हानिकारक गुण है, क्योंकि इन कपड़ों में जब आग लग जाती है तो ये पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने संश्लेषित रेशों के बारे में जाना। अगले वीडियो लेसन में मैं आपको इससे संबंधित प्रयोग और प्लास्टिक के बारे में बताऊंगी।